अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है रीनल स्टोन यानी गुर्दे की पथरी के बारे में। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलीगढ़ यूनानी पैथी। तो आज हम बात करेंगे गुर्दे की पथरी ये क्यों बनती है, गुर्दे की पथरी बनने की वजह क्या है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और इससे क्या कॉम्प्लिकेटेड क्रिएट हो सकते हैं और इसके अलावा इसके इलाज क्या हैं। तो इन सभी के बारे में अच्छी तरह से जानकारी करने के लिए हमारे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो वैसे तो गुर्दे की पथरी होने के बहुत से वजूहात हैं, लेकिन जो सबसे अहम वजह ये है कि जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये जान लें कि जिस पानी के अंदर कैल्शियम और ऑक्ज़ेलेट और ज़िंक वगैरह ज़्यादा होती हैं, तो ऐसे पानी अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये जाकर गुर्दे में धीरे-धीरे जमा हो जाते हैं। तो जैसे कि गुर्दों का काम है फ़िल्ट्रेशन करना, यानी कोई भी चीज़ हम खाते या पीते हैं, तो इसको वो फ़िल्टर करने का काम करता है। लेकिन जब किसी वजह से गुर्दे कमज़ोर हो जाते हैं, तो ये जो कैल्शियम ऑक्ज़ेलेट और ज़िंक वगैरह ये जो हैं, इनको ये फ़िल्टर सही से नहीं कर पाते हैं। जिसकी वजह से ये छोटे-छोटे जो ज़र्रात इन सभी के होते हैं, ये धीरे-धीरे गुर्दे में जमा होना शुरू हो जाता है और यही जमा होके सख्त हो जाता है, जिसे गुर्दे की पथरी यानी किडनी स्टोन कहते हैं। और अगर सही वक्त पे किडनी स्टोन का इलाज नहीं हो पाते हैं, तो गुर्दे के अंदर छोटे-छोटे नेफ्रॉन होते हैं, जिनको फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। क्योंकि इसी को फ़िल्ट्रेशन मैकेनिज़्म होता है, तो ये ख़राब होने लगता है। तो इसी वजह से खून के अंदर यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है और इसी के साथ किडनी स्टोन का जो दर्द होता है, तो ये पीछे कमर से लेकर सामने की तरफ ब्लैडर यानी पेशाब की थैली कहते हैं जिसे, वहाँ तक इसका दर्द होता है। तो पथरी होने की बहुत सी वजह हैं, जो कि हम और आप इसका ध्यान नहीं दे पाते हैं। जैसे कि कम पानी पीने की वजह से भी किडनी स्टोन होता है। ऐसे ही खाने में हम एहतियात नहीं करते हैं, जैसे कि नमक ज़्यादा इस्तेमाल करना या शुगर ज़्यादा इस्तेमाल करना और या ऐसे ही मोटापा बढ़ना भी एक गुर्दे के अंदर पथरी होने की वजह बन सकती है। इसके अलावा पथरी मान लीजिए यूरेटर में फँस जाता है, तो ये कभी-कभी ज़ख्म बना देती है और जिससे कि पेशाब में खून आना या इन्फेक्शन होना या इसके अलावा पेशाब में जलन होना भी होने लगता है। तो अगर पेशाब के अंदर जलन होना या पेशाब करते वक़्त दर्द महसूस होना या पेशाब के अंदर बू आना या चिलकन वगैरह हो, तो आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि शुरुआती दौर में किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी की बहुत ही बेहतरीन इलाज है। आप अगर यूनानी दवा का इस्तेमाल करते हो, तो इससे आसानी से किडनी स्टोन यानी पथरी गल सकता है और टूट-फूट के यूरेटर के ज़रिए पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाएँगे। इसके साथ ही अगर आप यूनानी दवा का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें किसी तरह का भी साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। तो इन सभी परेशानियों के लिए ख़ासकर पथरी का इलाज जानते हैं कि इसके लिए कौन-सी दवा और कैसे इस्तेमाल करें। तो एक पत्थर होता है जिसका नाम है हजरुल यहूद। ये पथरी के लिए ख़ासकर गुर्दे की पथरी के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त दवा है, जो कि इसे बहुत से नामों से जाने जाते हैं। इसको संग यहूद भी कहते हैं और इसके अलावा इसको ज़ैतून बनी इसराइल भी कहा जाता है। कुछ अतिब्बा का मानना है कि ये 2 तरह के पत्थर होते हैं, यानी मेल और फीमेल, नर और मादा, जो कि ये मेल जो किस्म की होती हैं पत्थर, ये थोड़ा-सा ज़्यादा सफ़ेद होती है फीमेल के बनिस्बत और धारीदार निशान पाए जाते हैं इस पे। और जो फीमेल किस्म के पत्थर होते हैं, ये सुर्ख़ी स्याही माइल होता है और चिकना होता है। तो ये जो पत्थर होती है, ये ख़ासकर पथरी निकालने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अतिब्बा के नज़दीक ये माना जाता है कि जो मेल में यानी अगर मर्दों में अगर स्टोन है या पथरी है, तो इसका जो मेल किस्म का पत्थर है, उसको इस्तेमाल कराएँगे। यानी मर्दों में अगर पथरी है,
किडनी में या यूँ कह लें कि गुर्दों में, तो इसका जो मेल किस्म का जो पत्थर है इसका इस्तेमाल करेंगे। और अगर फीमेल यानी लेडीज़ में अगर पथरी है तो फीमेल किस्म का जो पत्थर है यानी सुर्खी स्याही माइल जो होता है उसको इस्तेमाल करेंगे। तो अब आइए इसके इस्तेमाल करने का तरीका जान लेते हैं। तो इन पत्थरों का पाउडर बना लें और इसको रोगने बादाम के साथ यानी बादाम के तेल के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसका पाउडर जो है 1 से 2 ग्राम और बादाम रोगन जो है वो 5 ml के साथ में इसका इस्तेमाल करेंगे। और एक चीज़ ये ध्यान रखें कि अगर कोई लीवर डिजीज़ यानी लीवर का मरीज़ हो तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपने अतिब्बा से ज़रूर सलाह लेकर फिर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये लीवर पे साइड इफ़ेक्ट कर सकता है। इसके अलावा इसका एक मशहूर मुरक्कब भी आता है, यानी एक माजून है जो कि माजून हजरुल यहूद के नाम से भी आता है, जो कि इसमें कुछ और भी दवा शामिल की जाती हैं। तो ये थी रीनल स्टोन यानी गुर्दे के पथरी के बारे में जानकारी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिए। शुक्रिया, थैंक यू।